नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। पानी यानी जीवन, और इसी जीवन को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा जन अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान। भीषण गर्मी, बढ़ते तापमान और घटते जल स्तर के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं। नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों को फिर से जीवित करने का प्रयास हो रहा है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण और पुनर्जीवन का काम तेजी से जारी है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ पानी बचाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल भविष्य तैयार करना भी है। जन भागीदारी के साथ चल रहा ये अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जहां सरकार और समाज मिलकर जल संरक्षण की नई मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अभियान चलाने से पानी बच जाएगा? क्या जमीन पर सच में जल स्रोतों का संरक्षण हो रहा है? क्या जनता भी इस मुहिम में उतनी ही गंभीर है जितनी सरकार दिखाई दे रही है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान अब जल संरक्षण का बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। गंगा दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को संदेश देते हुए कहा, हमारी संस्कृति में नदियों को देवी स्वरूप माना गया है, इसलिए जल संरक्षण सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। और जल ही जीवन है। जल संरक्षण को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल है। इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही है। जल संवर्धन अभियान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। निश्चित रूप से भूजल स्तर गिरा है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रशासन के सारे अधिकारियों को पेयजल का इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जन भागीदारी बढ़ाने को लेकर चाहे जल गंगा अभियान हो, कुएं, बावड़ी, तालाब, इन सब का गहरीकरण हो, इसमें जन भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने जल जीवन मिशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर डाला है। कागजों में नल बना लिए, कागजों में नलों में पानी आ गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सरकार इवेंटबाजी कुछ भी करती रहे, पर सच्चाई ये है कि ये सरकार पीने का शुद्ध पानी भी नहीं पिला पा रही है। इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है? बहरहाल बढ़ती गर्मी और लगातार घटते जल स्तर के बीच जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की बड़ी पहल बनकर उभर रहा है। सरकार नदियों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों को नया जीवन देने के साथ साथ जन भागीदारी के जरिए से जन आंदोलन बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस अभियान का मकसद सिर्फ जल स्रोतों का संरक्षण नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल भविष्य तैयार करना भी है। अब देखना होगा कि सरकार और समाज की साझेदारी से ये अभियान प्रदेश को जल समृद्ध बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। फिलहाल जल संरक्षण का यही संदेश है, आज पानी बचाएंगे तभी कल सुरक्षित बना पाएंगे। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए, चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। यशवंत सिंह चंदेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। प्रेम जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। इस मिशन को जिस विजन के साथ लेकर आया गया था, आज अगर बात करें तो क्या हकीकत है, क्या कुछ बदला है, कितना बदला है और आगे भविष्य में क्या बदलेगा, यही से शुरुआत कर रहा हूं। प्रेम जी। देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर जल है तो कल है और अभियान के तहत एक मूर्त रूप दिया गया और निश्चित रूप से इसको मिशन मोड में चलाया गया।
पूर्व की सरकारों के समय भी जल संरक्षण को लेकर कई सारे कार्य किए गए थे, लेकिन जब ऐसा लगा कि इस कार्य को मिशन मोड पे ले जाना है तो जलगंगा संवर्धन के माध्यम से यह तय किया गया कि हर ग्राम में, हर शहर में और हर इकाई में इसका प्रयोग हो और इसमें जो निर्धारित नियम है उसका संपूर्णता के साथ में पालन हो। शहरों में जो रूफटॉप को लेकर नियम बनाए गए थे 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा, उसको लेकर कार्य किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संरचना इकाइयां हैं जहां से वह निकल रही है वहां पर भी शुद्धिकरण और वहां पर भी पुनर्स्थापना के कार्य किए गए। 24 से 26 के मध्य में लगभग 12,800 तालाब ऐसे थे जिनका जीर्णोद्धार किया गया। CGWD की रिपोर्ट्स जो आई थी उसमें यह प्रदत्त हुआ है कि लगभग 70% से ज्यादा एरिया ऐसा है जो वास्तविकता में जहां पर काम हुए और जहां पर जल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन बचे हुए क्षेत्र के लिए कार्य करना था, इसीलिए इसको मिशन मोड पर लागू किया गया। बावड़ी कुएं रिचार्ज को लेकर, रिनोवेट लेकर लगभग 9200 ऐसे बावड़ी और कुएं जो है चिन्हित करके और इसको जन भागीदारी के साथ में जोड़ा गया। अगर लोग सिर्फ इसको अभियान का नाम देते तो स्वच्छ भारत अभियान भी था, उसमें आपने देखा होगा उसके बाद लोगों की जन भागीदारी बढ़ चढ़ के हुई। इंदौर शहर लगभग 7 बार अवार्ड ले चुका और कई सारे शहर, भोपाल, उज्जैन, ये भी इस दौड़ में आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से पहले योजना होती है, उसके बाद जन भागीदारी और उसके बाद अभियान के रूप में चलता है। कमलनाथ जी के समय पर भी बड़े तालाब पे जब अतिक्रमण हुए थे 12,000 ऐसे मकान थे जिनको जो है पीएम आवास में शिफ्ट किया गया और तालाबों को मुक्त किया गया। तो मुझे लगता है कि बृहद तौर पर उसके बाद में पेड़ लगाने का, एक पेड़ मां के नाम 2025 में लगभग 5 करोड़ पेड़ चिन्हित करके लगाए गए। 205 शहरों में वाटर रिचार्जिंग बड़ा है उसके बाद में। तो मुझे लगता है कि जो अभियान चलाया गया उसके रिजल्ट धरातल पर है और ये आंकड़ों में प्रदत्त भी होता है। ठीक है, यशवंत जी क्या कुछ कहेंगे इस मिशन को लेकर, क्योंकि डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने वो बदलती तस्वीर दिखाई है और बता रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है और आगे क्या होगा, किस तरह के प्रयास हैं। विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन है इस मिशन को लेकर, इस जन आंदोलन को लेकर, जिसको सरकार कह रही है कि सिर्फ मिशन नहीं है, जन भागीदारी है, इसमें एक जन आंदोलन है जिससे तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं जल संरक्षण को लेकर। आदरणीय राघवेंद्र जी, आपको और आपके समस्त दर्शकों को नमस्कार है जी। नमस्कार। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस सरकार की जो प्राथमिकता थी, देखिए नीति आयोग ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में भूजल स्तर लगातार घटता जा रहा है और केंद्रीय भूजल आयोग की 2023 की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि एमपी के 86 ब्लॉक में अत्यधिक पेयजल का संकट आने वाला है और इसी के साथ में इनका जो है जल जीवन मिशन इन्होंने चालू किया, जिसमें जल जीवन मिशन में इन्होंने कहा कि हमने 79 मतलब 79 लाख घरों में हमने पानी पहुंचा दिया, परिवार तक पानी पहुंचा दिया। अगर 79 लाख घरों तक आपने पानी पहुंचा दिया है तो ये जो हम लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, आज इंदौर में जल का संकट है, इंदौर जो कि वाटर प्लस सिटी होती थी वहां पर जल का संकट है, भोपाल में जल का संकट है, जबलपुर में जल का संकट है, पूरे विंध्य रीजन में जो जल का संकट है, ये कहां से जल का संकट आ रहा है। आज आप देखिए कि बड़े अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि इंदौर को 7 बार जल अवार्ड मिला है। तो अगर इंदौर को 7 बार अवार्ड मिला है तो उसी इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से करीब 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उस पर ये कुछ नहीं कहेंगे। आदरणीय ओझा जी, ये केवल पीआर मैनेजमेंट करने में ये सरकार पीआर मैनेज बहुत अच्छे से करती है। अभी आपने देखा होगा कि जून में इन्होंने एक नमामि गंगे योजना चलाई थी, उस योजना का क्या हुआ? आदरणीय ओझा जी, पूरे मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख से ज्यादा हैंडपंप हैं और आप ये जानते हैं कि ग्रामीण लेकिन इस मिशन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसमें आपको सच्चाई कहीं नजर आ रही है कि नहीं? कहीं कुछ काम अच्छा हुआ कि नहीं? इसमें विपक्ष के नाते ये समझना मैं चाह रहा हूं, क्या हर सरकारी पहल पर राजनीतिक इस तरह से विरोध जरूरी है? ऐसे मुद्दे पर जहां संवेदनशील मुद्दा है, जल को लेकर है, जो सबके लिए आवश्यक है, ये बताइए, फिर मैं प्रेम जी से जवाब लूं इस पर। देखिए, हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ धरातल में दिखना तो चाहिए। इन्होंने हर घर योजना के तहत 20 का 20,000 करोड़ का फंड अलॉट किया, उस फंड में कितना रिजल्ट मिल पाया? आज आप देख रहे हैं जगह जगह पे, सब जगह पे पानी की व्यवस्था त्राही मची हुई है, टैंकर माफिया यहाँ पर एक्टिव है, इनका टैंकर माफिया। इन आरोपों को कैसे खारिज करेंगे आप? जो यशवंत जी आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों को खारिज कैसे करेंगे? फिर भूपेंद्र जी आपके पास लौटता हूं।
भाई मैं तो पूर्व से बता रहा हूँ, प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आजादी के बाद 2014 के बाद जो रिपोर्ट सही लगभग 17 करोड़ घरों तक जल पानी नहीं पहुंचा था, 13 करोड़ घरों में सर्टिफाइड पहुंचा है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और जिन गाँव का, जिन शहरों का आप नाम ले रहे हैं, वहां पर नल पहुंचा है, लेकिन वाटर सैंपल्स में नाइट्राइट और फ्लोराइड पाए जाने से वहां के स्रोत परिवर्तित किए जा रहे हैं। ये एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन वहां टैंक्स भी बने, वहां पर गांवों तक जो है पानी के पाइप्स भी पहुंचे। तो मुझे लगता है कि राजनीति करने के पहले उन ग्रामीण अंचलों का, और बुरहानपुर जैसा जिला 100% हर घर से जल नल सर्टिफाइड हुआ है। और जिन रिपोर्ट्स की बात आपने करी, CGWB, आप एक बार नोट कर लीजिए, उसको गूगल कर लीजिए। CGWB की रिपोर्ट से डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लेकर, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 70% जगह सेफ श्रेणी में है, 8% जगह जहां पर अति दोहन हुआ है वहां पर कार्य करने की आवश्यकता थी और की गई। शिप्रा जैसी जगह पर 11 महीने में 200 MLD पानी डाला गया। बुंदेलखंड में 500 तालाब ऐसे थे जिनको रिचार्ज किया गया, जहां पर आज 12-12 फीट पानी दिख रहा है। तो आप वास्तविकता धरातल पर जब देखेंगे तो निश्चित रूप से जो कार्य किया उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन जहां पर कार्य करना शेष था, वहां पर जन समूह के माध्यम से 5491, नर्मदा सेवा समिति के माध्यम से 1200, जल शैली के माध्यम, समूहों के माध्यम से गांव-गांव में काम किया, और यह तय किया गया है कि निश्चित रूप से हर घर में जल पहुंचे। मुझे लगता है और इंदौर की घटना को लेकर जो भूपेंद्र जी से समझ लेते हैं। भूपेंद्र जी, सरकार कह रही है कि जल गंगा संवर्धन जो अभियान है, कार्यक्रम है, अब जन आंदोलन बन चुका है, लेकिन आप इसको जमीन पर किस तरह से ठोस परिणाम आप इसके जमीन पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विषय राजनीति पार्टियां हैं, राजनीति करना चाहिए, ठीक है, राजनीति जनता के लिए होती है, लेकिन जल जो है निश्चित रूप से दोनों लोग सहमत हैं, जल के बिना जीवन नहीं है। हम मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में चाहे अब वायु की स्थिति हो, चाहे वो जंगल की स्थिति हो, अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छी है। यहाँ पे 95,000 किलोमीटर का जंगल है, जो लगभग 30%, मध्य प्रदेश के 30% भौगोलिक क्षेत्र में है। और हम ये मालवा के क्षेत्रों का है तो नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सी नदियां हैं जो कि विस्तृत रूप से चलती हैं और जो जल प्रदाय करते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी संस्कृति परंपरा भी जुड़ी हुई है। जिस तरह से गंगा दशहरा, हमारे जो सनातन भगीरथ थे वो गंगा को अपने पुरखों को तारने के लिए और जीवन को, धरती माता को समर्पित करने के लिए आराधना की थी और गंगा को लाए थे। आज वह गंगा, जिनको हम भागीरथ गंगा के नाम से भी कहते हैं, आज हमने उनको कितना प्रदूषित कर दिया है, और उनकी सहायक नदियों को। तो निश्चित रूप से हमने भौतिक बात की बीच में चले गए, जिसके कारण हमारा जब मानसून नहीं आता है उसके पूर्व की स्थिति कितनी भयानक हो जाती है। जल स्तर जहाँ पे 100 फीट था वहां पे 300 फीट गहरा हो जाता है। पानी के चाहे हैंडपंप हो, चाहे जलाशय हो, सारी चीजें बिल्कुल निर्विघ्न रूप से, चाहे पक्षियों के लिए हो, जल नहीं बचता, मनुष्य के लिए नहीं बचता। तो इसके लिए एक योजना की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी प्रबलतः संस्कृति और परंपरा इतनी सुदृढ़ थी कि हम उतना ही उपयोग करते थे जितनी हमारी आवश्यकता होती थी। लेकिन आप जिस तरह से शहरीकरण हुआ है, जल नीचे नहीं जा पा रहा है। और आप देखिए उस जो आपके बाथरूम और जो जिस तरह से फ्लैश और संसाधन है, उनका पानी नालियों के द्वारा ना जाके सीधा आपके जल स्रोतों पर जाता है और जो कि प्रदूषित करता है। ये एक सरकार की थीम नहीं हो सकती, ये जन जागरण की थीम है। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आम जनता जब उसमें रौला नहीं, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसके अनुरूप हमको आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति मूलतः हमको वहीं लाके खड़ा कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है, हम चाहे उसका कितना भी दोहन कर लें, उसके प्रति हम इतनी आपदाएं देखते हैं, चाहे जल की समस्या हो, चाहे आप भूकंप देख लें, चाहे और प्रकार की आपदाएं हो, जो हमारे जिस तरह से कृत्रिम विकास है उनके प्रति शून्य हो जाता है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हम दोहन कितना कर रहे हैं, सड़कें किस तरह से बना रहे हैं, जंगल को किस तरह से साफ कर रहे हैं, पानी को किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। इन सब के बीच में सारे लोगों को, और मोहन यादव ने एक अच्छी बात लिखी है एक्स ब्लॉग पे, भले वो राजनीति के प्रेरित में हो, क्योंकि राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा सरकार ही नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधि जब तक सहयोग नहीं करेंगे जब तक ये काम सफल नहीं। सरकार ने इससे पूर्व केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार, इन्होंने नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर, और मध्य प्रदेश ने जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया।
ये योजना चली है, लेकिन क्या इनका मूल रूप नहीं आ पाया। तो इस चीज में तो यही सारी खामियां होंगी ना भूपेंद्र जी, जो इस वक्त आप बता रहे हैं, यही खामियां होंगी, इसी की वजह से धरातल पर नहीं उतरी चीजें। खामियां यह है ओझा जी कि जब तक योजनाएं जिस जनता के लिए बनाई जा रही हैं, उस जनता के प्रति उनका सहयोग और उनकी पार्टिसिपेंट नहीं होगा, तो वो निश्चित रूप से समस्याएं नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल सही बात। और आपने जो बात कही है भूपेंद्र जी कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग की बात मुख्यमंत्री ने कही है, मुझे लगता है कि विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी भूमिका हो जाती है यशवंत जी, कि आपकी भी भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो, क्योंकि विपक्ष में रहकर सिर्फ सरकार को घेरना, सरकार की नीतियों पर सवाल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको लग रहा है यशवंत जी कि कुछ खामियां इसमें, तो एक रचनात्मक सलाह क्या है विपक्ष के पास, कोई वैकल्पिक मॉडल क्या है आपके पास, उसका सुझाव दीजिए। क्योंकि पानी की समस्या सिर्फ मोहन यादव सरकार की नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश के उन लोगों की नहीं है जो बीजेपी सपोर्टर है, आपकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है। तो इसको लेकर वैकल्पिक मॉडल क्या है आपके पास, ये समझाइए। आदरणीय राघवेंद्र जी, मैंने फिर कहा कि केवल आप जन भागीदारी के, ये सरकार जन भागीदारी के पीछे, उसके पीछे अपना चेहरा नहीं छुपा सकती। 25 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर 25 साल से अगर आप हैं, मध्य प्रदेश में करीब 82,000 से ज्यादा जलाशय और तालाब हैं। उनमें से कितने तालाबों का आपने पुनर्जीवन किया, उनको कितने को रिचार्ज किया आपने? निसंदेह अगर आप उनको रिचार्ज करेंगे, सही ढंग से काम करेंगे, तो उसमें जल स्तर बढ़ेगा। यहाँ पर 5-5.5 लाख से ज्यादा हैंडपंप हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पूरे जो ग्रामीण के लोग होते हैं हैंडपंप के पानी पर निर्भर रहते हैं। उसमें 30 आपके पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी 40,000 से ज्यादा हैंडपंप खराब रह जाते हैं। टैंकर के लिए लोग आते हैं और टैंकर का आपके मंत्री, विधायक और पार्षदों के यहाँ पर वो टैंकर चले जाते हैं, आम जनता परेशान रहती है। बतौर विपक्ष हमारा तो हर बार जो भी पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट रहेगा उस पे हम इनको अपना सपोर्ट देते हैं, लेकिन केवल हमारे सपोर्ट बस से नहीं, इनके ये सरकार का दायित्व है कि वो काम को करे। और वहां पर जो भी अभी इन्होंने आपके जल जीवन मिशन पे 20,073 करोड़ की लागत, प्रेम व्यास जी को आवाज नहीं जा रही है, ठीक है आप यशवंत जी जारी रखे, प्रेम व्यास जी को आवाज नहीं जा रही। हाँ यशवंत जी, 20,765 करोड़ की लागत से 27,990 एकल ग्राम नलघर योजना बनाई, और उसमें इन्होंने कहा कि हमने 15,947 गांव में काम पूरा हो चुका है। आदरणीय व्यास जी, अगर काम पूरा हो चुका है तो आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक पार्षद एक एसडीओपी के एक पुलिस वाले का पैर पकड़ के कहता है कि आप मुझको मार लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हमारी जनता को, जो हमारी प्यासी जनता है, उसको आप पानी दे दो। अभी हमने देखा कि अभी पूरा मई का महीना खत्म हो रहा है, तब जाके आप ग्राम पंचायतों को 1,500 करोड़ रुपए का फंड अलॉट कर रहे हो। मतलब ये सरकार सोती रहती है, और जब घटनाएं हो जाती हैं, जब आपदा विपदा आ जाती है, उसके बाद ये सरकार जगती है। प्रेम व्यास जी, ठीक है प्रेम व्यास जी, कहीं चूक है क्या, चुनौतियां हैं सरकार के सामने? क्योंकि जल संकट कोई नई तस्वीर नहीं है मध्य प्रदेश में, सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, जल संकट कोई नई तस्वीर, कोई नई बात नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने की जो जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर ही होती है। जल संकट की एक तस्वीर जरूर इस वक्त सामने आ रही है। क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने इस मिशन में भी? अगर कोई चुनौती, कोई चूक हो, चाहे मॉनिटरिंग को लेकर हो, जो बात भूपेंद्र जी कह रहे थे, जनप्रतिनिधियों को लेकर जो बात खुद प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने कही है, उसको लेकर मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था बनाई जा रही है? व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही है? नहीं, जन भागीदारी के माध्यम से प्रयास की जा रहा है। एक आंकड़ा आया था, लगभग 22 लाख लोगों ने श्रमदान किया था। उसमें स्कूली विद्यार्थी भी थे, उसमें ग्रामीण अंचल के लोग भी थे, उसमें शहर के लोग भी थे। तो जन भागीदारी जब आपको बनाना है तो जन समूह को इससे जोड़ना होगा। लगभग ग्रामीण अंचल और शहरी अंचलों में मिला के 40 लाख एसेट्स बने, और ये ऑन द फ्लोर है। और उसके बाद में 120 फीट गहरे जो गड्ढे बनाए गए थे ताकि डायरेक्ट जो है वो जमीन पे उतर सके। उसके बाद योजनाओं में परिवर्तन करना। मैं इंदौर की बात करता हूँ, इंदौर की बात करी थी, मुझे अभी का तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, पूर्व का मैं बता रहा हूँ। लगभग 29 गांवों को जोड़ा गया। तृतीय चरण का पानी कब आया था? 2011-12 में। 6 से 7 साल बाद में उसमें वापस से कार्य होना था, कमलनाथ जी की सरकार आई, उसके बाद में कोविड काल और उसके बाद में चुनाव का समय। चतुर्थ चरण का पानी आने में लेट हुआ, लेकिन 29 गांव जोड़े गए। उन 29 गांवों में भी जल प्रदाय हो रहा है। तो मुझे लगता है पहले ये देखना चाहिए जाकर धरातल पर की वास्तविकता में पानी पहुंच रहा है कि नहीं। हाँ, एक दिन छोड़ के पहुंचता है, लेकिन ये हमारी उपलब्धि भी थी। और जहां कमी रही, प्रेम व्यास जी, ठीक है, समय हमारे पास जरा सा कम है। 30 सेकंड का कमेंट भूपेंद्र जी आपसे ले लेता हूं चलते चलते। सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या नजर आ रही है इस मिशन में, इस जो अभियान जिसकी बात सरकार कर रही है,
जन जागरूकता या प्रशासनिक इच्छा शक्ति, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको भूपेंद्र जी? देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए जल आज वैश्विक समस्या है, पूरी समस्या है। पानी पीने का नहीं है, उसको पानी पीने लायक बनाया जा रहा है। देखिए ये हम मान के चलिए, प्रकृति का सम्मान ही मानव सभ्यता की रक्षा का आधार है। और प्रकृति का जिस तरह से हमने दोहन किया है, जिस तरह से हमने खनिज का किया हो, चाहे उस नदियों का कटाव बना है, नदियां प्रदूषित हुई हैं, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। और हमारे जो सनातन परंपरा है, आप चाहे कोई भी त्योहार देख ली, उसके प्रति एक संदेश छुपा हुआ है, चाहे वो प्रकृति की। और हम लोग तो ईश्वरवादी लोग हैं जो कि प्रकृति में ही ईश्वर तलाशते हैं। उस प्रकृति के रूप में हम किस तरह से सभ्यता को अपनी बदल रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। निश्चित रूप से यानी जन जागरूकता, आपकी बात आ गई भूपेंद्र जी, वही बात है, जन जागरूकता और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दोनों की आवश्यकता है इस तरह के अभियान को लेकर, तब जाकर तस्वीरें बदलेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रेम व्यास जी आपका, यशवंत जी आपका, और भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो साफ है, जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए मध्य प्रदेश में जल स्रोतों को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य तैयार करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार के साथ समाज भी इस मुहिम में अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि जल बचेगा तभी तो कल बचेगा। फिलहाल इस खास चर्चा मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।